हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा बुक गिव अवे का वीडियो है। बहुत लेट हो गया है, मुझे बहुत पहले बनाना था। अगर आपने पिछला वीडियोस देखा होगा तो उसमें भीमाराम जी विनर बने थे और किताब का नाम था डू एपिक्स इट बाय अंकुर बारिको। किताब जो है जनरल बुक थी, मोटिवेशनल बुक थी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक थी वो। एंड देन आई रिव्यूड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू, अनुपम खेर ने लिखी थी। तो मैंने लोगों से पूछा था कि वो अपने बारे में बताएं व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं, लगभग 6 लोगों के 7 लोगों के बहुत अच्छे आंसर्स हैं। आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि बहुत अच्छा लिखा है। सबसे पहले टाइनी ह्यूमन जो कि बंस का चतुर्वेदी है, काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है इन्होंने। इसके बाद जय सिंह जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉज करके एक एक कमेंट पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड द कमेंट्स। लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। अरुणा जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट लिखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट इट इज़ माई कंपल्सन दैट आई हैव टू चूज ओनली वन पर्सन विच इज़ द बेस्ट। तो मैंने उसका नाम चुन लिया है, तो मैं उससे मिलवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। आई होप आप उनका कमेंट पढ़ेंगे एंड यू विल बी ऑल्सो एग्री कि वो विनर बनने के हकदार हैं। सो वंशिका इज हियर। हेलो। हाय वंशिका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस सर। तो आपने जब कमेंट लिखा था, यस सर, तो आपको लगा था कि आप जीत पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि वहाँ मैंने देखे थे काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। जिस तरह का क्वेश्चन था उस हिसाब से सबने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा ही लिखा था सबने। यस, कई लोगों ने काफ़ी अच्छा लिखा है। मैं उनके एक एक करके नाम बताऊंगा, लेकिन मजबूरी होती है कि आपको एक ही विनर चुनना पड़ता है। दुनिया की रिवाज है, किसी प्रतियोगिता में लोग बहुत हिस्सा लेते हैं लेकिन जीतता कोई एक ही है, तो आप ये समझ लीजिए। और इस बार एक सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ है वो वंशिका बताएगी। किताब वो तो मैं साथ में लाया हूँ, लेकिन उसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक भी लेके आया हूँ, और बुक का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं और ये कालजयी पुस्तक है। मैं ये पुस्तक लेके क्यों आया हूँ, बिकॉज सी इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम, तो मुझे लगा कि ये बुक उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये बुक मैं उनको लेके आया। आई होप कि ये बुक पूरी पढ़ेंगी, उसको समझेंगी और मैंने जो सोचा है उसको पूरा करेंगी। अगर ये बुक इसको पूरा पढ़ लेती हैं गाइस, कोई भी पढ़ लेता है, आप या मैं, तो धर्म, समाज, अधिकार, जो भी है दुनियादारी, उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब वंशिका से जानते हैं कि वो मुझसे मिलने आई है या बुक गिव अवे के लिए आई हैं या दोनों चीज़ों के लिए आई हैं। वंशिका से जानते हैं। सर मैं बुक गिव अवे तो था ही, लेकिन आपसे भी मिलना था। एक बहुत अच्छा आपसे इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ किस तरह से चीज़ों को मैनेज करो लाइफ में, हर तरह से आप करते हो। मैं आपकी हर एक वीडियो बहुत अच्छे से देखती हूँ, सारी वीडियोस, सारे कमेंट्स भी देखती हूँ। एक तो ये कि सर बहुत अच्छा ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बुक गिव अवे का करते हैं, तो हर किसी को ये रहता है कि हाँ नया वीडियो आया है, देखते हैं क्या है, फिर अपने हिसाब से सब बेस्ट करने का ट्राई करते हैं। सेकेंड थिंग सर, मुझे आपने जो एक एक्स्ट्रा बुक मुझे दे रहे हो, ये सरप्राइज जो बुक आप क्या वो बुक दिखा सकते हो आप? यस सर। यस। तो ये है वो बुक, संस्कृति के 4 अध्याय। और जो बुक जो है मुझे देनी थी, यस सर, वो बुक इधर है, ये है। सो यू आर हैप्पी और नॉट? यस सर, आई एम सो हैप्पी। तो आप ये किताब पढ़ेंगी? यस सर, मैं अच्छे से ये पूरी बुक पढ़ूंगी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और उसमें बहुत मेरे को काम आएगी ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी, और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो गाइस, ऐसा इन्होंने बताया वंशिका ने कि वो तैयारी कर रही हैं सिविल सर्विसेज की। आई होप मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से भी काफ़ी लोग जो हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS हो चाहे वो RAS हो। तो यही जान लेते हैं कि उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, कैसे चुना, किसी और के कहने से चुना है या अपने आप ही चुना है। वंशिका, मैं जानना चाहता हूँ ये रास्ता आपने चुना है या माँ बाप के कहने से? सर मैंने खुद ने चुना है। तो तैयारी करते हुए कैसा लग रहा है? सर बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत, मतलब एक तो ये कि आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पता लगता है कि हाँ आप में क्या बेस्ट है, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, लोग आपसे बोलेंगे आप नहीं कर सकते। ये अभी कुछ मुझे सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैं
ये है कि मैं अभी जो तैयारी कर रही हूँ तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है खुद को कि हाँ सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। यूपीएससी का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप अच्छे से उनके बारे में जान सकते हो। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पास्ट का, प्रेजेंट का और इवन फ्यूचर का भी बहुत सारी चीज़ें। करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहते हो और बस। या दैट इज़ द एग्जैक्टली पॉइंट कि आप सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं गाइस, सबसे बड़ा जो लाभ है तैयारी का, आप मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, दैट इज़ द प्राइम थिंग इन द प्रिपरेशन। बट यू कुडंट मेक इट, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आप एक बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। एक ऐसे इंसान बनेंगे, एक कविता मैंने काफ़ी पहले लिखी थी, एक कायदे का इंसान बन जाना सफलताओं का सिरमौर है। वो पूरी कविता तो बहुत लंबी है, वो मैं सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका जो अंतिम वाक्य वो ये है कि कायदे का इंसान बन जाना सफलताओं का सिरमौर है। तो ये जो तैयारी है ना सिविल सर्विसेज की, वो आपको कायदे का इंसान बनाती है। और मेरी समझ ये कहती है कि आप अपने जीवन में कायदे के इंसान बन गए तो उससे बड़ी सफलता कोई नहीं है। नौकरियाँ ये सब छोटी चीज़ें हैं, जीवन बहुत बड़ा है और नौकरी उसका एक छोटा सा डॉट है। ये बात आप भी समझेंगे समय रहते हुए। अब कुछ चीज़ें मैं जान लेता हूँ, अगर बन सके कुछ सवाल जवाब मेरे से करना चाहती हैं, अगर वो जानना चाहती हैं। सी वॉज एक्चुअली आस्किंग सम क्वेश्चंस, दैट्स देन आई सेड टू हर के अच्छा अगर आप कैमरे पे पूछें, क्योंकि वही सवाल जो है हो सकता है कि अन एस्पिरेंट्स के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके भी हों। तो वंश का एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस सर। सर एक तो ये कि आपने भी तैयारी करी है तो यूपीएससी और मतलब स्टेट पीसीएस के हिसाब से मतलब दोनों एक साथ करें, कोई एक चुनें या फिर किस तरह से करें? क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से रहे हो तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने उन सारी चीज़ों को, उन सारे पहलुओं को फील किया है हमसे पहले। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि यूपीएससी की तैयारी आरएएस के साथ, स्पेशली बिकॉज हम राजस्थान में हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दिस टू टेल यू दैट शी इज स्टूडेंट ऑफ आवर ब्रांच। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं जानबूझकर, बिकॉज आई वांट टू बी फेयर, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सवाल बहुत बच्चों का रहा है, बहुत बच्चों ने पूछा है और मैंने जवाब भी दिया है। यहाँ जवाब दूंगा तो बहुत लोगों तक पहुँचने की संभावना है। आप अलग अलग पीसीएस के मामले में अलग अलग अप्रोच लेकर चलिए। मसलन उत्तर प्रदेश आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संयोगवश उसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी सिलेबस से बहुत मैच करता है, 95% तक मैच करता है। अब यूपी पीसीएस की तैयारी कर लेंगे तो यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, और यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे तो यूपी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी। बट ये चीज़ आरएस में नहीं है। आरपीएससी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 50 to 60% इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी सिलेबस। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू प्रिपेयर्ड बोथ एग्जामिनेशन एट वन टाइम। यहाँ पे आपको काफ़ी सोचने समझने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ ऑल्सो नो एनी ब्रिज कोर्स फॉर बोथ एग्जामिनेशन। अगर आप यूपी में जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो एक ही कोर्स में दोनों चीज़ की तैयारी कराते हो। बट इन राजस्थान दिस सिनेरियो इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ सिलेबस। आपको एक ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान स्पेशल है, वो बहुत वास्ट है और बहुत अलग है। आपको डेडिकेटेड होकर उसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ेगा। अगर आप 18 हैं, 19 हैं, 20 एज में हैं, आई विल एडवाइज यू टू चूज़ ओनली वन, और ये आईएएस होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डेफिनेटली शुड बी यूपीएससी नॉट आरपीएससी, बिकॉज एफर्ट्स, टाइम, मनी उतना ही लगना है। देन वाई यू शुड नॉट ड्रीम बिग, जैसा कि कलाम साहब ने कहा है, सपने देखो तो फिर बड़े ही देखो। अगर आपके पास मौका है, समय है, अगर आपकी बहुत सारी मजबूरियां नहीं हैं, यू शुड ड्रीम बिग। तो यस, आप आरएस और आईएएस की तैयारी अवॉइड करें अगर कोई अपवाद स्वरूप आपकी स्टोरी नहीं है तो। वंश का दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आई वेलकम। नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था। हाँ, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया आपका, आपने जिस तरह से बताया मुझे अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज़। ठीक है, तो आज का जो बुक गिव अवे है हम समाप्त करते हैं, लेकिन थर्ड बुक गिव अवे के लिए मैं बहुत जल्दी आऊँगा। एंड एज सरप्राइज सेकंड बुक मैंने आज दी थी, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी दे दूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये किताबें मैं अपने लिए खरीद के लाया था, मेरी पसंदीदा किताबें हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ हज़ारों किताबें होंगी, मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहता हूँ, लोगों के बीच में बांट देना चाहता हूँ। किसी ने कहा है कि अच्छी चीज़ों को बांट देना चाहिए, साझा कर लेना चाहिए। मैं पढ़ चुका हूँ, उनके नोट्स बना चुका हूँ,
उनको लाइब्रेरी में रख के मैं क्या करूँगा? मुझे शोभा तो नहीं बढ़ानी है, नहीं मुझे दिखावा करना है। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं हर बुक गिव अवे में कुछ बुक्स दूंगा ताकि उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, शेयर कर सकूं। एंड मैं अपील भी करता हूं लोगों से जिनको बुक गिव अवे करता हूं। मैंने भीमाराम जी से भी किया था और बंस का भी कर रहा हूं। बंस का अगर आप जब किताब पढ़ लेंगी तो यू वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट, यू वुड Yes, लाइक टू sir. शेयर बुक्स। यस सर, ये कहते हैं ना वो विद्या होता है, इसको हमेशा दान करते रहना चाहिए, उससे बढ़ता है। ये ज्ञान हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बढ़ेगा ही। तो उस तरह से किताब जो होती है वो ज्ञान का भंडार होती है। तो मैं चाहूँगी कि मैंने पढ़ ली तो मेरी ये आदत हमेशा से ही है, मैं हमेशा ही किताबें पढ़ने के बाद किसी को देती रहती हूँ। आपको फिल्मी लग सकता है थोड़ा सा, सलमान खान की एक मूवी भी है, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, कि कैसा है या कोई और है मुझे पता नहीं, जिसमें वो कहता है कि 2 के भला करो 3 का भला करो। आई डोंट नो, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी, बट ऐसा भी फिल्मी नहीं है। मेरे पास हैं कुछ किताबें बांटने के लिए तो बांट देता हूँ। हाँ, कुछ किताबें ऐसी जिनको मैं नहीं बांट सकता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप दैम इन माई लाइब्रेरी ऑलवेज। कुछ किताबें बाकी में हैं, मैं उनकी दोबारा खरीद के मैं लोगों को दे सकता हूँ, बट उनकी कुछ कॉपीज़ मैं अपने पास हमेशा रखूँगा। सो इट वॉज ए बुक गिव अवे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स मैंने आपको सबको पढ़ के बता ही दिए हैं। काफ़ी लोग इसके जो है हकदार थे, लेकिन मुझे एक ही चुना था, वो बंस का थी। बंस का इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैंने उनको देखा है और उनको काफ़ी इंकरेज भी किया है। आई होप कि उनको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे मुकाम मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, मैं हर वीडियो देखती हूँ। आपका कंटेंट बहुत रियल होता है, जो मैंने आज फील किया है। मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस आप कैमरे के सामने आके बोलो, आपका ये रहता है। ये बहुत अलग चीज़ है और मैं सबको बोलूँगी आपके वीडियोस देखें। और सर मैं आपको विश करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी बहुत बड़े यूट्यूबर बने और मैं बोल सकूँ कि हाँ मैं मिली थी सर से। थैंक यू वंशिका। मैं कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ यूट्यूब कर रहा हूँ। यस, आई एम टेकिंग इट सीरियसली एंड आई एम गिविंग माई टाइम, बट ऑल टुगेदर आई एम डूइंग माई जॉब। उसमें से जो मुझे समय मिल जाता है मैं तब यूट्यूब करता हूँ एंड आई एम टेकिंग वेरी सीरियसली। मैं यूं ही समय नहीं दे रहा हूँ। आई लव टू इंटरेक्ट विद कैमरा, आई लव वॉचिंग कंटेंट। मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। कंज्यूम इसलिए करता हूँ ताकि मैं सीख सकूँ। आप जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं आपको उस क्षेत्र की चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई हैव टू कंज्यूम ऑल द कंटेंट ऑन वेरियस चैनल्स। अगर आप जिस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप उस फील्ड का कंटेंट कंज्यूम करें, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, क्योंकि आप जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे और जैसा सोचेंगे वैसा होगा। इट इज़ द थ्योरी ऑफ सीक्रेट बुक। वो बुक भी मैं हो सकता है मैं कभी गिव अवे करूँ। एक सीक्रेट नाम की बुक है, उसमें थ्योरी है कि आप जो सोचते हैं वही आप करते चले जाते हैं। ये एक नेचुरल लॉ है, स्वाभाविक सा लॉ है। तो गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।